दोस्तों फटाफट हम लोग रिवीजन करने वाले जीके के प्रश्नों का, क्योंकि पर्टिकुलरली पेड जो है एग्जाम डेट जारी कर दिया है। तो दोस्तों चलिए तैयार हो जाइए पेपर के लिए। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 40%। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत तेज करने वाले हम लोग। भारतीय भाषाओं में लगभग हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की सबसे बड़ी भाषा क्या है? बांग्ला है। ठीक है, सबसे अधिक बोली जाने वाली। नेक्स्ट, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी भाषा देव भाषा है? तो संस्कृत क्या है हम लोग की? देव भाषा है। भारत का प्राचीन भाषा है? तो भारत का प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या के में भाषाएं बोली जाती है? तो भारत। ठीक है, भारत में क्या है कि अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है। नेक्स्ट, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1988 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो छठी कक्षा में होता है। नवोदय विद्यालय में दाखिला छठी कक्षा से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देसी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इज्जतनगर। नेक्स्ट, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की। नेक्स्ट, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया? उर्दू को कहा गया। नेक्स्ट, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया? तेलुगु को कहा गया। नेक्स्ट, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो सिंगापुर का। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने किससे विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। नेक्स्ट, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन है थी? तो प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1972 ईस्वी में। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो केरल में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो 022। ठीक है, 022 मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? तो 1980 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 1954 ईस्वी में। दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो संसदीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि एलियंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? तो इंडियन एयरलाइंस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो कोच्चि में। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी ने। भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस
राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं तो झांसी में काटते हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों को होकर गुजरती है? तो 6 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो बायोगैस। ठीक है, बायोगैस क्या है? ऊर्जा की गैर परंपरागत श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा सबसे कम वायु प्रदूषित होती है? तो सौर ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके औसत प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत? 70% औसत होता है। मूंगफली में दाने का कितना प्रतिशत? 70% होता है। दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल में हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? तो सरिस्का में। जी हाँ दोस्तों, सरिस्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो चित्रकूट नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपके सामने, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है? तो बागमती नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो पंथी नृत्य से जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो बेगम अख्तर का नाम शास्त्रीय गजल व ठुमरी से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? तो MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है? तो लखनऊ घराना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना? तो ग्वालियर घराना। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी गायक है। गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? तो मानसिंह तोमर ने। प्रश्न, माइकल जैक्सन संबंधित है? तो माइकल जैक्सन पॉप संगीत से क्या है? संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत खड़े संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, तो सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? तो गंगूबाई हंगाला। ठीक है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो चित्रकला के क्षेत्र में जैमिनी राय ने क्या किया? नाम कमाया। अगला प्रश्न है आपके सामने, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्पना। ठीक है, अल्पना क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? तो प्रतापगढ़ से। ठीक है दोस्तों, अब इसे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बिरहा कनौज निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? ठीक है, तो अंकियाना नाट असम का है। अंकियाना नाट क्या है? असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? तो चैती। अगला प्रश्न, लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं क्या कहते हैं? तो लोक नर्तक। लोक नृत्य करने वाले को नर्तक कहते हैं। ठीक है, लोक नर्तक। अगला प्रश्न, भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो कथकली। कथकली क्या है? भारतीय लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न, छपेली लोक नृत्य संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो डांडिया। गुजरात से क्या संबंध रखता है? तो डांडिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे सेवा शुरू की है? तो BSNL ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वही लीप वर्ष होता है। तो क्या है? 1876 लीप वर्ष है। निम्नलिखित इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इकोसिस्टम का प्रयोग AG टेंसले ने किया। अगला प्रश्न, स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने वाले को क्या कहते हैं? जेंडर संवेदनशीलता। जेंडर संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है,
भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया? तो रेवा में देखा गया। भारत में पहली बार सफेद बाघ रेवा में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हॉपी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? तो हेवाइयन आइलैंड में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, कब शस्त्र व्यापार संधि आर्म ट्रेड ट्रीटी अस्तित्व में आई? तो दिसंबर 2014 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची कौन शामिल नहीं है? तो के.आर. नारायण। के.आर. नारायण क्या है? भारत रत्न पाए जाने वाले सूची में नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है? तो 29th राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, 29वां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। और आज का ये आखिरी प्रश्न दोस्तों, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य आवास है? तो नेपाल है। ठीक है दोस्तों, नेपाल है। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।